बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशा खाना केस में इमरान खान नाअहल करार पाए, उनको सज़ा सुना दी गई। उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। इमरान रियाज खान इससे कई महीने पहले गायब थे, लापता थे। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। पुलिस कहती है कि हमने उनको छोड़ दिया। उसके बाद वो कहाँ गए, लापता हो गए। केस लाहौर हाई कोर्ट में चला, लेकिन इमरान रियाज खान का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, किसके पास हैं। अदारों से भी पूछा गया, हर अदारे की तरफ से यही कहा गया कि हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं। उनको ज़मीन निगल गई या फिर आसमान ने उचक लिया, कोई पता नहीं चल रहा इमरान रियाज खान कहाँ है। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान रियाज खान के बारे में किसी को कुछ पता ना हो। इमरान रियाज खान का केस किसने ख़राब कर दिया। जैसे ही उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद लापता हुए मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त पहले एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर जनाब चीफ जस्टिस साहब अमीर भट्टी साहब आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता इस मामले को नज़रअंदाज करते चले गए। आखिरी समाअत 20 रोज़ के बाद होना थी, लेकिन चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब छुट्टियों पर चले गए और ये केस उसी तरह से लटक रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि इमरान रियाज खान का केस आखिरकार किसने ख़राब किया। इमरान रियाज खान के वकीलों ने ख़राब, या फिर उन मुतअस्सब किस्म के वीलागर्स ने या नादान किस्म के वीलागर्स में जो इमरान खान की बज़ाहिर तो हमायत करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन दरअसल उनकी हमाकत की वजह से, उनके तअस्सुब की वजह से, उनके इश्तिहार की वजह से इमरान रियाज खान का केस ऐसा ख़राब हुआ कि अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं कि इमरान रियाज खान कहाँ पे हैं। उनके वालिदैन परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, और इमरान रियाज खान के चाहने वाले वो भी बेचैन हैं, बेकल हैं, परेशान हैं। इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से भी थोड़ी सी गलतियाँ की गई, क्योंकि आपकी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इमरान रियाज खान का किसी तरह से भी पता चल जाए, उनकी रिहाई अमल में आ जाए। लेकिन इनकी तरफ से एक दरख्वास्त, दूसरी दरख्वास्त, तीसरी दरख्वास्त, आईजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, फ़लाँ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, फ़लाँ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, इस तरह से इन लोगों की तरफ से अदारों को थोड़ा सा मुश्तिल किया गया। और फिर ये भी कहा जाने लगा कि वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जाए, फ़लाँ अदारे के सेक्रेटरी को तलब किया जाए, फ़लाँ अदारे के उस अहदेदार को तलब किया जाए, ISI के ज़िम्मेदारों को तलब किया जाए, और ऐसा ही होता रहा, तलबी होती रही, मामला बिगड़ता चला गया। ये तो हो गया इमरान रियाज खान के वकला की हद तक मामले को ख़राब करने वाली बात, लेकिन उनकी कतई तौर पर ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ऐसा इरादा नहीं था, ऐसी उनकी तरफ से सोच नहीं थी कि इमरान रियाज खान का केस ख़राब हो जाए। उन्होंने जो कुछ भी किया नेक नीयती से किया, इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए किया, उनकी बाजियाबी के लिए किया, लेकिन उस मौके पर भी थोड़ा सा अकल से काम लेते, थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेते, इस हद तक ये लोग ना जाते तो इमरान खान की हो सकता है कि बाजियाबी हो चुकी होती। और इमरान रियाज खान के कुछ वो दोस्त जो वीलागर हैं, वो तो सबका भी इजहार कर रहे थे, इमरान रियाज खान की हमायत भी कर रहे थे, इसके साथ साथ गुस्से का इजहार भी कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे ऐसा नहीं कर रहे थे। उनमें से ऐसे भी हैं जिन लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इमरान रियाज खान के हवाले से बात की जाए, उनकी हमायत की जाए, और उनकी बाजियाबी के लिए जो भी हो सकता है वो लोग कह रहे थे, लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ वो लोग बातें इस तरह से नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आदर राजा साहब हैं, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, हैदर मेहदी साहब हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, और भी कुछ इसी तरह के लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर इस मामले पर बात कर रहे थे। उनकी तरफ से भी हो सकता है कि नेक नीयती से बात की जा रही हो, लेकिन वो कहीं ज़्यादा आगे चले गए। वो बराह रास्त पाक फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, ISI के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। यहीं पर उनकी बस नहीं है, बल्कि बस से भी पहले वो इमरान खान की अपनी तरफ से हमायत कर रहे थे, लेकिन पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उनका जो बयानिया था, उनका जो स्टांस था, वो जो कुछ कह रहे थे, वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे, पाक फ़ौज जैसी भी है, जो कुछ भी कर रही है, लेकिन बाहर बैठकर आप पाक फ़ौज को बदनाम करेंगे, पाक फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, पाक फ़ौज पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे, तो पाक फ़ौज के अंदर जो लोग हैं उन पर इससे क्या असर पड़ेगा, और पाक फ़ौज की तौकीर भी क्या रह जाएगी। जिस तरीके से ये लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, और
عمران خان کے خلاف ان لوگوں نے پاک فوج کو بالکل کھڑا کر دیا۔ عمران خان کے اور پاک فوج کے مابین دوریاں پیدا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے، پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور باقی جتنی بھی عمران خان کے خلاف سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا تو نقطہ نظر یہی ہے، ان کا تو مقصد یہی ہے، ان کی تو کوشش ہی یہی ہے، بلکہ ان کی تو یہ سازش بھی تھی کہ عمران خان اور پاک فوج ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں، کیونکہ ان کی حکومت کی پوری طاقت اسی میں تھی کہ عمران خان اور پاک فوج ایک دوسرے کے خلاف رہے، ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرتے جائیں، اور اس میں یہ پارٹیاں کامیابی ہو گئیں۔ بات ہم کر رہے تھے ان لوگوں کی جو پاک فوج کا حصہ رہے ہیں، ان کی طرف سے جو کچھ پاک فوج کے خلاف باتیں کی گئیں، جو کچھ کہا گیا، عمران خان کی بظاہر کی حمایت کر رہے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو نادانی میں عمران خان سے دشمنی کر رہے تھے۔ عمران خان اور پاک فوج کو بالمقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بات ہم نے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کی ہے کہ عمران ریاض خان کی شاید بازیابی ہو جاتی۔ ایک تو ان کے وکلاء کی طرف سے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا گیا، اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی جیسا کہ شروع کے دن تھے، ان دنوں میں جس طریقے سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس سے کیس خراب ہوا، اس سے تھوڑا کیس خراب ہوا۔ لیکن جس طرح کے وہ کوئی ویلا گر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کچھ عمران ریاض خان کے حوالے سے اپنی طرف سے شاید انہوں نے عمران ریاض خان کی حمایت کی تھی، لیکن جو کچھ وہ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اداروں کے خلاف زہر اگل رہے تھے، اس سے عمران ریاض خان کے کیس پر انتہائی زیادہ برا اثر پڑا، اور عمران ریاض خان کی بازیابی جو آج سے کئی ماہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کب بازیاب ہوں گے، کب سامنے آئیں گے، کب رہا ہوں گے، کب اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں آئیں گے۔ اب بھی جو لوگ اپنے تعصب میں پاک فوج کے خلاف کہیں آگے چلے گئے ہیں، ان کو اپنے نقطہ نظر پر، اپنے موقف پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ واقعی محب وطن ہیں، اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، پاک فوج کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں مداخلت کی گئی ہو، لیکن آپ فوج کے خلاف اگر اس سخت جائیں گے تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ فوج کا نقصان ہوگا۔ فوج کا نقصان ہوگا تو پھر قوم کا بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاک فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، اور عمران خان بھی یہی کہتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔